जब कंस के यहाँ ये पैदा हुए थे जेल में, कारागार में, तो बताते हैं कि यहाँ पर उनके वस्त्र धुए थे। तो जब ये नॉर्मल एक कुआं था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। देवकी मैया यहाँ पे 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण के वस्त्र को धोने आई हैं। इसका स्पर्श भी हम करना चाहेंगे और याद करना चाहेंगे उस लीला को भी। आप ये जो पूरी ध्वजा जो देख रहे हैं और जो चोटी, सबसे ऊंची चोटी देख रहे हैं, यही कारागार है, यही वो जेल थी, यही वो स्थान था जिसके अंदर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार आज आपको लेकर आया है भगवान श्री कृष्ण के धाम मथुरा नगरी में। और मथुरा नगरी में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं भगवान कृष्ण के जन्म से जुड़ी हुई एक दिव्य लीला। आप इस समय देखेंगे कि किस तरह से हम आपको लेके चल रहे हैं कृष्ण जन्मभूमि पर। और कृष्ण जन्मभूमि पर जहाँ पर कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, ये मुख्य द्वार आप देख सकते हैं उस जन्मभूमि का। और हम आपको लेके चलेंगे जन्मभूमि से, शुरुआत करेंगे वो जन्मभूमि जहाँ पर द्वापर काल में आज से 5000 साल पहले कैसे भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया है। और जन्म के साथ ही उन्होंने जो लीलाएं की हैं वो अपने आप में अद्भुत है। सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का यहाँ जन्म हुआ है और जन्म के साथ ही ये जो मथुरा की जो जेल थी, कंस की जो जेल थी, वो आप देखेंगे बिल्कुल पास में है। और उस जेल से भगवान कृष्ण का जन्म होता है। और जन्म के साथ ही कैसे देवकी मैया जो हैं, जहाँ जन्म हुआ है उनका, वो देवकी मैया भगवान श्री कृष्ण के जो जन्म के वस्त्र हैं जहाँ पर धोने आई हैं, वो एक और दिव्य जगह है जिसे हम पोतरा कुंड के नाम से जानते हैं। हम वहाँ का मुख्य रूप से आपको दर्शन कराने के लिए लेकर आए हैं। लेकिन उससे पहले हम अपनी शुरुआत जो करेंगे वो कृष्ण जन्मभूमि से करेंगे, जहाँ पर कि भगवान श्री कृष्ण का जो जीवन की शुरुआत है वो मथुरा की इस जेल से हुआ है, जिस जेल को आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इस समय आप देख सकते हैं कि हम जन्मभूमि के उस रास्ते पर जा रहे हैं, उस रोड पे चल रहे हैं जहाँ पर कि जन्मभूमि का दर्शन होता है। मेरे दोनों तरफ आप देखेंगे कि किस तरह की दुकानें यहाँ पर बनी हुई हैं। और इस कड़ी में आज का जो दर्शन है वो दर्शन हमारा है एक दिव्य जगह है जिसे हम पोतरा कुंड के नाम से जानते हैं। और भगवान श्री कृष्ण की अनन्य लीलाओं में आपने देखा होगा कि किस तरह से मथुरा की जेल में भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ जन्म लिया है। और जो कि मथुरा का मुख्य आकर्षण भी है, उसका दर्शन हम आपको कराएं। आप मेरे पीछे देखेंगे कि किस तरह से यहाँ जन्मभूमि है। और जन्मभूमि के साथ में ही एक और दिव्य जगह है जिसे हम पोतरा कुंड के नाम से जानते हैं। और वो पोतरा कुंड जहाँ पर देवकी मैया भगवान कृष्ण के जन्म के वस्त्रों को धोने के लिए आई हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम इस समय भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के सामने खड़े हुए हैं। वो जन्मभूमि जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा की इस जेल में। और जन्म के साथ आपने देखा होगा कि कैसे देवकी मैया जो हैं वो कृष्ण का जन्म होने के बाद में उनके जो जन्म के वस्त्र हैं उसको धोने के लिए आप देखेंगे हमारे सामने यहाँ पर एक पोतरा कुंड है। और उस पोतरा कुंड पर हम आपको लेके चलेंगे और मुख्य रूप से हम उसी का दर्शन कराने के लिए आज हम आपको यहाँ पर लेकर आए थे। आप जन्मभूमि देख रहे हैं और जन्मभूमि की लीला इस प्रकार है कि जैसा हम और आप सब जानते हैं कैसे कंस को जब पता चला कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने वाला है 8वें पुत्र के रूप में, तो उसने 7 पुत्रों को, जो पहले के जो भाई थे भगवान कृष्ण को, उन सबको उन्होंने मारा है। और जैसे ही 8वें पुत्र का यहाँ जन्म होता है तो आपने सबने देखा होगा कैसे इस जेल की सारी कड़ियाँ अपने आप खुल गईं और कैसे इस जेल के सारे द्वारपाल अपने आप में यहाँ पर सो गए हैं। और सोने के साथ ही भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म है इस धरती पर धर्म की स्थापना के लिए यहाँ पर हुआ है। और इसी कंस की जेल से भगवान कृष्ण की लीलाओं का शुरुआत होती है। जन्मभूमि जो कि आप मेरे सामने देख रहे हैं ये कृष्ण जन्मभूमि है। और इसी जन्मभूमि में आप देखेंगे कैसे भगवान श्री कृष्ण आज से 5000 साल पहले जन्म लिया मामा कंस की जेल में। और जन्म लेने के साथ ही जो देवकी मैया हैं वो देवकी मैया भगवान श्री कृष्ण के जो जन्म के वस्त्र हैं जिसे धोने के लिए, जैसे कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जो पोतरा कुंड है वो मेरे सामने जो आप देखेंगे वो पोतरा कुंड है यहाँ से 200 से 250 मीटर की दूरी पर। और इस जेल से निकलने के बाद कैसे वो उन वस्त्रों को धोने के लिए देवकी मैया वहाँ गई हैं। और ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप ये जो पूरी ध्वजा जो देख रहे हैं और जो चोटी, सबसे ऊंची चोटी देख रहे हैं, यही कारागार है, यही वो जेल थी, यही वो स्थान था जिसके अंदर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। और ये अलौकिक जन्म सब ब्रजवासियों को आनंद देने वाला था।
ये द्वारपाल आज भी कंस के यहाँ पर खड़े हुए हैं, लेकिन आज राज यहाँ पर कंस का नहीं, भगवान श्री कृष्ण का है और उसका दर्शन आज हम आपको कराने वाले हैं। आप समझिए, आज की वीडियो में हम जन्मभूमि के पास में ही बिल्कुल स्थित है पोतरा कुंड। वो पोतरा कुंड जो भगवान कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा हुआ है, उसका दर्शन हम आपको कराना चाहते हैं और इस रास्ते से होते हुए हम आपको लेके चलेंगे पोतरा कुंड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम आखिरकार पहुंच गए हैं वो पोतरा कुंड, जहां भगवान श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ी हुई कुछ यादें हैं। कैसे देवकी मैया को जन्म के तुरंत बाद यहाँ पर भगवान कृष्ण के जो वस्त्र हैं जो जन्म के, वो धोने के लिए यहाँ पर आए हैं और उसी नाम से ये पोतरा कुंड पड़ा है। एक व्यूज में आप देखें तो ये ब्रजमंडल का सबसे अनुपम और सबसे प्यारा ये सरोवर है, जिसे हम पोतरा कुंड के नाम से जाते हैं। पोतरा यानी कि एक वस्त्र का नाम भी दिया है और पोतरा यानी कि एक पुत्र का भी नाम दिया गया है। तो कैसे यहाँ से कुछ ही दूरी पर मैं आपको दिखाना चाहूँ, जो जन्मभूमि जैसे आपने देखा है कि जन्मभूमि से लगभग पास में ये पोतरा कुंड है और यहाँ पर जन्म के बाद, कृष्ण के जन्म के बाद जो शेषावस्था के जो वस्त्र थे वो देवकी मैया यहाँ पर धोने आई हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और देवकी मैया कंस मामा की जेल में थे, जैसा कि हमने पास में बताया है। और आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई ये अनुपम धरा, जिसे हम पोतरा कुंड के नाम से जानते हैं, उसका दर्शन हम आपको कराएंगे। एक एक चीज़ का स्पर्श आपको कराएंगे और इस विशाल और आनंदमय ये पोतरा कुंड आज भी मथुरा के बीचों बीच यहाँ पर स्थित है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये दिव्य दर्शन है। आइए हम आपको लेके चलते हैं इस पोतरा कुंड के बिल्कुल पास में और आपको अनुभव कराते हैं कि वहाँ किस तरह का अनुभव है, किस तरह का दर्शन है। और इसके नीचे उतरते ही आप यहाँ की जो संरचना देखेंगे, वो संरचना अपने आप में अद्भुत होगी और हमारा दर्शन भी अपने आप में अलौकिक होगा। और आप मेरे साथ में आज जो दर्शन करेंगे वो भगवान श्री कृष्ण का वो सरोवर, जहाँ पर देवकी मैया भगवान श्री कृष्ण के जन्म के वस्त्र को धोने के लिए यहाँ पर आई हैं। हमारे और आपके और ब्रज दर्पण चैनल के लिए ये बड़ा अनमोल दिव्य खजाना है कि कैसे मथुरा नगरी, आप चारों तरफ देखेंगे कि कैसे मथुरा नगरी के बीचों बीच ये मामा कंस की जेल के पास में ये पोतरा है, के लिए बड़ा अद्भुत है। और उधर वाली साइड में आप देखेंगे जहाँ से हमने यात्रा शुरू की थी, आप देख सकते हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो मुख्य द्वार भी है वो भी वहाँ पर बना हुआ है और उसी से लगा हुआ कृष्ण जन्मभूमि है। और वहाँ से मात्र 200 से 250 मीटर की दूरी पर ये पोतरा कुंड है। कंस की जेल में भगवान कृष्ण का जो जन्म हुआ है और उस जन्म के बाद जो देवकी मैया यहाँ पर लेके आई उन वस्त्र, जो जन्म के वस्त्र बताए जाते हैं। और आपने देखा होगा कृष्ण जन्मभूमि के समय पर ये कितना दिव्य पोतरा कुंड यहाँ पर डेकोरेट किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। इसकी संरचना और इसका दर्शन बड़ा अतुलनीय है और हम और आप जब यहाँ पर इस तरह का दर्शन कर रहे हैं वो अपने आप में अद्भुत है। प्रयास करना चाहते हैं इस मिट्टी से, इस जल से हम आपको आपको स्पर्श कराना चाहते हैं कि कैसे आज से 5000 साल पहले द्वापर काल की उन लीलाओं में हमने और आपने देखा कि किस तरह से देवकी मैया भगवान श्री कृष्ण के जन्म के उन वस्त्रों को धोने के लिए जब यहाँ पर आई हैं, तो उस समय का यह विहंगम दृश्य। और कई मान्यताएं जुड़ी हुई हैं इस सरोवर से। आप देखेंगे उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण 4 दिशा में 4 ये घाट बनाए गए हैं और समस्त घाट राजाओं से भी जुड़े हुए हैं। और आवाज़ हमारी लौट के आ रही है, आप महसूस करेंगे कि आवाज़ हमारी लौट के आ रही है। और ये वो जल है, इसी जल में देवकी मैया यहाँ पे 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण के वस्त्र को धोने आई हैं। इसका स्पर्श भी हम करना चाहेंगे और याद करना चाहेंगे उस लीला को भी कि कैसे यहाँ भगवान श्री कृष्ण के वस्त्र धोने के लिए जब माँ देवकी यहाँ पर आई हैं, ये हमारे लिए बड़ा अलौकिक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ब्रज का भाव अपने आप में अतुलनीय है, ब्रज की लीला अपने आप में दिव्य है। हम मथुरा नगरी के इस पोतरा कुंड में आपको लेकर आए हैं और चारों तरफ आप जब देखेंगे इस तरह का सरोवर आपने ब्रजमंडल में बहुत कम देखा होगा। एक कुसुम सरोवर है और उसके बाद ये पोतरा कुंड है और इसकी लीला भगवान कृष्ण के जन्म से जुड़ी हुई है।
जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। अब इसके आगे आप पूरा चित्रण देखेंगे कि किस तरह से भगवान कृष्ण की जो दिव्य लीलाएं हैं उससे ये पूरा यहाँ पर समेटा हुआ है। आइए चलते हैं और आगे आपको दर्शन कराते हैं। तो इस पोतरा कुंड की जो महिमा है वो भगवान श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ी हुई हैं और हम भी आपको एक एक चीज़ का दर्शन करा रहे हैं। और इस डेकोरेशन में आप देख सकते हैं कुछ रास्ते ऐसे हैं, आप देखेंगे यहाँ पर कि अंदर, इसके अंदर भी रास्ता है और भैया हमारे साथ में हैं और इनसे भी थोड़ा हम जानकारी लेंगे। भैया आप यहीं पे काम करते हैं? जी सर। आपका शुभ नाम? मोहित शर्मा। मोहित शर्मा जी, कुछ हमको बताना चाहें आप इस पोतरा कुंड के बारे में जो हमको नहीं पता हो? वैसे तो चलिए आपको सबको पता ही है, मैं क्या बताऊँ, आपको सब पता है, पर ये भगवान श्री कृष्ण की महिमा है जो उन्होंने पहले बनाया था। यहाँ पर बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के वस्त्र जब पैदा होते हैं बच्चे तो वस्त्र धुला करते थे पहले तालाब में, पोखर में। वो हुआ करता था। तो अब जब कंस के यहाँ ये पैदा हुए थे जेल में, कारागार में, तो बताते हैं कि यहाँ पर उनके वस्त्र धुए थे। तो जब ये नॉर्मल एक कुआं था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, फिर कहते हैं कि आगे कोई राजा हुए, राजा का नाम तो मुझे याद नहीं है। अच्छा। तो उन्होंने फिर इसको पूरा बनवाया था। अच्छा। तो इसका यही है और ज़्यादा कुछ खास है यानी कि भगवान कृष्ण के जन्म से जुड़ा हुआ ये है कि देवकी मैया जो कि अपने भाई कंस की जेल जो कि पास में ही है वहाँ पर वो थी। सामने जो आप बुर्ज जो देख रहे हैं मेरे पीछे में, वो जन्मभूमि की वो ही ध्वजा है जो जन्मभूमि मंदिर का मुख्य ध्वजा है, आप देख सकते हैं। और उसी से लगा हुआ ये पोतरा कुंड है जहाँ पर देवकी मैया भगवान श्री कृष्ण के वस्त्रों को धोने के लिए यहाँ पर आई हैं। और ये विहंगम दृश्य हम अपने भैया के साथ में देख रहे हैं जो कि यहाँ पर कार्यरत हैं और भगवान कृष्ण की यादों को समेटे हुए आज भी पोतरा कुंड आप देख सकते हैं कितने विहंगम दृश्यों के साथ में यहाँ हम आपको दर्शन करा रहे हैं। ये बहुत ही अद्भुत दर्शन है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। धन्यवाद धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। तो आज का हमारा ये भाव, आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। श्रीधाम मथुरा से कृष्ण जन्मभूमि के पास पोतरा कुंड से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।